एक बात बताता हूँ बड़ी सिंपल तरीके से, ठीक है, ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग को इस तरीके से सोचो कि ये एक क्रिकेट का गेम है। तुम्हें जस्ट यहाँ पे आराम से बैठना है, सामने अगर फास्ट बॉलर आ रहा है तो तुम्हें होल्ड करना है। जब वो थक जाएगा, लाइक उसने 2 ओवर डाल लिए, टेस्ट मैच चल रहा है, वो थक गया है, वो फिर लूज बॉल डाल देगा, ऑटोमेटिक डल जाएगी, तुम्हें उस पर छक्का मारना है। नहीं तो बस तुम्हें डिफेंस करना है, पूरा डिफेंड करो, हमेशा पूरा डिफेंड करो आराम से। जब लूज बॉल आएगी तब छक्के मारो। लेकिन तुम क्या करते हो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मतलब बस माइंड में सेट होता है कि यही वो ट्रेड है, इसी में छक्का मारना है, यही वो ट्रेड है, इसी में छक्का मारना है। नहीं, बल्कि ये सोच के जाओ कि नेक्स्ट मैं ट्रेड लूँगा, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब अगर मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा कितना लॉस होगा, मान लो मेरा लॉस होगा 10,000 रुपये का। तो क्या मैं 10,000 रुपये रेडी हूँ देने के लिए इमीडिएटली? अगर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो वो मेरे अकाउंट का कितना परसेंटेज होगा? अगर 10,000 का मेरा लॉस होता है तो मेरे टोटल अकाउंट का कितना परसेंटेज होगा? अगर वो तुम्हारे अकाउंट का 0.45% से अगर ज़्यादा है ना, तो माय डियर फ्रेंड आप गलत ट्रेड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, अगर आपने एक 10,000 का लॉस दिया और वो आपके पूरे कैपिटल का 0.56% से ज़्यादा है, तो आप गलत ट्रेड कर रहे हैं। वो आपको लॉस नहीं लेना चाहिए। अंडरस्टैंड, वो आपको नहीं लेना चाहिए। बीइंग अ ट्रेडर, मेरा रिस्क मैनेजमेंट पर्सनली मैं आपको बताऊं, 1 CR के अमाउंट पे 0.3% का सिंगल ट्रेड में रिस्क होता है। 30,000 रुपीज़ 1 CR पे। तो इससे मुझे क्लैरिटी मिलती है कि अगर मैंने कंटिन्यू 3-4 लॉस भी कर दिए ना, 3-4 लॉस, समझना पहले, मतलब 30,000 का मेरा सिंगल डे में रिस्क लिमिट रहता है, लेकिन 15,000 पे मैं बंद कर देता हूँ 1 CR पे। कितना बड़ा डिफरेंस है। इससे मेरे को अथॉरिटी मिलती है, इससे मेरे को फ्रीडम मिलती है कि अगर मैंने कंटिन्यू 3 से 4 लॉसेस भी दे लिया ना, मैक्सिमम 1% का ड्रॉडाउन जाएगा। कम से कम 4 से 5 लॉसेस के बाद भी मेरा मैक्सिमम 1% का ड्रॉडाउन जाएगा। और तुम्हें लगता है कि मैं कंटिन्यू 4 ट्रेड लूंगा, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी चारों के चारों स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। मैं ये सोच के चलता हूँ, और मैं 4 लॉस नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी 30 से 35% के बीच में आती है, और उसके अकॉर्डिंग मेरे 16 to 17 लॉसेस बैक टू बैक आ सकते हैं। मैं डे 1 से ये सोच के चलता हूँ कि मेरे कंटिन्यू 20 लॉसेज आने वाले हैं, सॉरी 20 बोला, 17 लॉसेज आने वाले हैं। तो मैं प्री कैलकुलेटेड रहता हूँ पहले से ही कि अगर मेरा लॉसेज आया तो कितना लॉस आएगा मेरे को। मैक्सिमम अगर मेरे को 16 लॉसेज आएंगे ना, तो मैं मैक्सिमम अपने अकाउंट का 3% ड्रॉ डाउन करूंगा वर्स्ट केस में। ये डिफरेंस है। 3% के ड्रॉडाउन में मैं ये सोच रहा हूँ कि यार स्ट्रैटेजी में कोई इशू आ गया है, या फिर मार्केट मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग सही से बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ मुझे ट्विक करना पड़ेगा। बट सेम कंडीशन में आप क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि आपके अकाउंट का 20, 30, 40, 50, 70% तक आप लोग ड्रॉडाउन कर देते हो अपने अकाउंट का, सब बस कितने 10 से 12 लॉसेज में। बस आपको क्या लगेगा, ये मार्केट ही बेकार है, यहाँ पैसा ही नहीं बनता है, यहाँ कोई यूट्यूबर को पैसा बनाना नहीं आता, यहाँ सब बेवकूफ़ बना रहे एक दूसरे का। ये है क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी जो है पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि यू हैव लॉस्ट द मनी, यू लॉस्ट द मनी 70% ऑफ योर अकाउंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। जब तुम्हारा अकाउंट का इतना बड़ा ड्रॉ डाउन हो गया, एंड मुझे पर्सनली एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर तुम्हारे इस अकाउंट का 50% का ड्रॉ डाउन हो गया, मान लो आज तुमने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाले थे या 10 लाख रुपए डाले थे, आज तुमने 5 लाख का लॉस कर दिया। वो 5 लाख का लॉस होने के बाद अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये लॉस एक्सेप्ट था? अगर मैं तुम्हें ट्रेड करने से पहले ही, लाइक जब तुमने अपनी स्क्रीन ओपन की थी, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि आज तुम्हारा लॉस 5 लाख का या 50% का तुम्हारा ड्रॉ डाउन होने वाला है, तो क्या तुम्हें वो चीज़ एक्सेप्ट होती? नहीं होती, बिल्कुल किसी को नहीं होती, क्योंकि कोई सोच के ही नहीं चलता है। सबको प्रॉफिट दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया तो बाय ले लो, और मार्केट नीचे चला गया तो पुट ले लो, या फिर स्टॉक भाग गया तो इतनी क्वांटिटी में लेते, ऐसा कर लेते। एक कॉल 2 रुपए से 20 रुपए हो गई, मैंने से 2,000 से खरीदी होती थी, 20,000 बन जाते, 2 लाख बन जाते। ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में बसा के बैठे हुए सबके सब। कैसे बनोगे यार? मुझे लेजिट प्रॉब्लम होती है कि जब मैं यहाँ बैठ के समझा भी रहा हूँ तुम लोगों को, मैं बता भी रहा हूँ तुम लोगों को, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको जाके वही करना है।
यार ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो तुम लोग, अगर एक्चुअल में तुम यहाँ आ रहे हो तो भाई ये कौन सा तरीका होता है ट्रेड करने का? पहले अपने आप से पूछ तो लो, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, मेरे ड्रॉडाउन क्या है, एग्जैक्टली मेरे स्टॉप लॉस कितने हो सकते हैं, कितने होंगे मेरे अकाउंट का परसेंटेज, अगर कितने स्टॉप लॉस मेरे चले जाएंगे और कितने चलने के बाद मेरे अकाउंट का परसेंटेज कहाँ दिखेगा, लाइक मेरा अकाउंट का पीएनएल कहाँ पे दिखेगा, वो मुझे एक्सेप्ट है कि नहीं है। पहले इनका तो क्वेश्चन का आंसर कर लो अपने आप को। अपनी जो जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है पहले उसको कहीं लिख तो लो, वो स्ट्रैटेजी को पहले रूल वाइज लिखो आराम से कहीं भी बैठ के, वो पहले मेरे को भेजो, मेरे को कमेंट में डालो अपने रूल्स। और वो रूल्स इतने सिंपल होने चाहिए कि किसी छोटे बच्चे को भी अगर तुम समझाओगे ना तो उस छोटे बच्चे को भी ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं ट्रेड कर लेता हूँ। इतने सिंपल रूल्स होने चाहिए तुम्हारे। बेसिकली प्रोप फर्म तुमने देखी है, जितनी भी प्रोप्राइटरी डेस्क जितने भी होते हैं ना, पता है कितने सिंपल रूल्स होते हैं, कितना सिंपल स्ट्रैटेजी होती है। 10 करोड़ का फंड ले रखा है और बैंक निफ्टी या निफ्टी चल रहा है 24,000 पे, 1,000 पॉइंट ऊपर 1,000 पॉइंट नीचे, ऊपर की कॉल सेल कर दी, नीचे की पुट सेल कर दी, ये बन गया स्ट्रैंगल। फिर उनको हेज कर लेंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर भी और थोड़ा नीचे भी, फिर धीरे धीरे करके उसको पास पास में लाते रहेंगे, सिंपल खत्म। ये है स्ट्रैटेजी। डेली जब मार्केट चलता है ना, देखते भी नहीं है पीएन। और जो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बिना चार्ट के भी ट्रेडिंग होती है या ऐसे होती है वैसे होती है, मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता था यार ये पागल लोग हैं, बिना चार्ट के कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या होता है, वो लोग एक प्रोफेशनल बंदे के अंडर में ट्रेड करके आए होते हैं, तो वो प्रोफेशनल बंदे ने इन लोगों को समझा दिया होता है कि यूजुअली हमने जो पीएनएल निकाला है अपना और बैक टेस्ट करके निकाला है अपना डेटा, हमने जितना भी ट्रेड किया है आज तक, हमने उसमें ये पाया है कि जब हम अपना ऑप्शन सेल करते हैं नेक्स्ट मंथ वाला, लाइक आज करेंगे, नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन सेल करेंगे, ऊपर का भी नीचे का भी और स्ट्रैंगल बनाएंगे, तो उसका प्रीमियम इक्वली कितना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि मेरा 80 रुपये का प्रीमियम आना चाहिए, नीचे का भी 40 ऊपर का भी 40, तो उनको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई अगर मैं अभी बेचता हूँ तो उनकी कैलकुलेशन रहती है पहले से ही कि जब मेरा 80 का प्रीमियम मेरे को दिखेगा मैं बेच दूंगा। इसलिए वो चार्ट को नहीं देखते, क्योंकि उनको वो जस्ट प्रीमियम सेल करना है, क्योंकि 1000 पॉइंट दूर ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे मार्केट आना ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। तो उनको सिर्फ इस बात का डर है कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बस। बाकी नॉर्मल पर्सन को क्या डर होता है, एक बड़ी कैंडल ना बन जाए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, क्योंकि मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये बात सोचते रहते वो लोग। अंडरस्टैंड कितने सिंपल रूल्स है, बस ये कि उनके पास फंड बड़ा होता है, आपके पास फंड छोटा होता है। एक बात बताओ, वो जो प्रोप्राइटरी डेस्क में बैठ के बंदा ट्रेड कर रहा है, इवन मैं भी प्रोप डेस्क में बैठता हूँ, हम सब लोग पागल है जो 10-10 करोड़ का फंड अरेंज करते हैं, जाके अपना कैपिटल डिप्लॉय करवाते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा कैलकुलेट करते हैं, ट्रेडर्स हायर करते हैं, सब लोग रखते हैं। और तुम बैठ के सिर्फ 50,000 तुम्हारे अकाउंट में, तुम स्मार्ट हो कि 5 मिनट में निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा, एक कॉल लूंगा 10 की 50 हो जाएगी, पैसा बना लूंगा मैं सबसे बढ़िया हूँ। भाई ये जितने प्रॉप फर्म्स वाले बैठे हैं ना, पहले इनके पास जाओ, कभी जरा देखो, इनसे बात करो, दे आर इंटेलिजेंट। तुम अकेले इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो यहाँ पे। जब तक तुमने उसके अंदर जाके, उसकी फर्म में, उसके ऑफिस में जाके तुमने देखा ही नहीं है ना, तुमने उससे कभी पूछा ही नहीं है कि भाई वो ट्रेड कैसे करता है एक्चुअल में, तो तुम्हें ये कैसे पता वो बंदा, उसको ट्रेड आती है कि नहीं आती है। उसको आती है, ही इज स्मार्ट। वो डेली बैठ के गेस नहीं करता मार्केट के लिए, वो प्रोबेबिलिटी बेस पे गेम खेलता है। तभी उसको बड़ा फंड अलाउड भी होता है, ब्रोकर ही अलाउड करता है बेसिकली। ब्रोकर के पास तुम एक सर्टेन फंड दोगे, लाइक 50 लाख का तुमने फंड ब्रोकर को दिया, वो तुम्हारे लिमिट खोल देगा बेसिकली, और फिर तुमसे परसेंटेज, एक छोटा सा स्मॉल परसेंटेज चार्ज करता है, समझ रहे हो। फिर तुम उस जो तुम्हें बेसिकली जो परसेंटेज तुमसे चार्ज करता है, फिर तुम अपनी एक छोटी सी कंपनी खोलते हो, रजिस्टर करवाते हो, और फिर टैक्स बेनिफिट के लिए वो जो चार्ज तुमसे ले रहा है, फिर तुम्हारी सैलरी वगैरह छोटी मोटी जो भी है वो सब तुम काट के सब टैक्स बेनिफिट में दिखा देते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम पीएनएल प्रॉफिट में रहते हो, और ना तुम्हें डेली डेली मार्केट को देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बिफोर इवन कमिंग टू ट्रेडिंग, आराम से बैठो, पहले समझाओ तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, लॉसेस कितने हो सकते हैं, बैक टेस्टिंग रिजल्ट कैसा है, वैलिडिटी कैसी है, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर करो पहले। ठीक है, पहले अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करना, उस बेस्ट फ्रेंड को पहले बुलाओ, अपने पास बैठाओ, उसको अपने ट्रेडिंग के रूल्स बताओ कि मेरी स्ट्रैटेजी के ये रूल है,
और देखो उसको वो समझ में आते कि नहीं आते। अगर उसको वो समझ में नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रेडिंग नहीं आती इसलिए उसको समझ नहीं आया, या फिर उसको फाइनेंस टर्म्स का नॉलेज नहीं है इसलिए उसको समझ नहीं आई। नहीं, तुम्हें समझाना नहीं आता, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी सिंपल नहीं है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी में जबरदस्ती तुमने कॉम्प्लेक्सिटी डाली हुई है। ये होता है मेन रीजन। ठीक है, अपने फ्रेंड को शेयर करो और उसको बोलो भाई मैं तेरे को अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जरा बता दो तेरे को समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से इवॉल्व करो। ठीक है, और जितना हो सके पर्सनली मैं जब ट्रेड करता हूँ 1 CR के फंड पे 0.3% का रिस्क लेता हूँ मैं, 30,000 रुपये 1 करोड़ के अमाउंट पे। अंडरस्टैंड, मुझे पता होता है 10 लॉस 20 लॉस भी अगर हो गए तो मेरा कैपिटल कहाँ पे है। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कि आज बैंक निफ्टी ने 5 मिनट की कैंडल में एक बड़ी सी कैंडल बना दी है, एक नीचे की कैंडल बना दी तो मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। नहीं, इवन मेरी ट्रेडिंग में ये भी डिसाइडेड है कि अगर मार्केट ने चलती चलती लाइव मार्केट में अगर ब्रोकर बंद हो गया तो मेरा कैपिटल का क्या होगा, अगर मेरा वाईफाई बंद हो गया तो मेरे कैपिटल का क्या होगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस स्किप हो गया तो क्या हो गया, अगर मान लो मैंने गलती से ऑप्शन बाइंग की थी, मैंने मान लीजिए 50 रुपये पे कोई प्रीमियम खरीदा, अगर 50 रुपये का वो डायरेक्टली 5,000 हो गया या 500 हो गया, 10,000 भी हो गया ना, और मेरी एंट्री अगर 10,000 पे लग रही है तो क्या होगा। बाय द वे मेरे रिस्क मैनेजमेंट में ऐसा लगा हुआ है कि अगर मैंने कोई प्रीमियम 100 रुपीज़ पे खरीदना है ना, अगर उसका प्राइस 105 से ऊपर चला गया स्पाइक में तो मेरा ऑर्डर जाएगा ही नहीं। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। इस तरीके से पोजीशन साइजिंग डिसाइड की हुई है मार्केट में, इस तरीके से ऑर्डर्स जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनली आओ भाई, इतना सिंपल नहीं होता है कि कॉल ले लिया पुट ले लिया बाय होके ऊपर चला गया और पैसे बना लिए। नहीं, प्रोफेशनल वर्क है भाई, प्रोफेशनल वर्ल्ड है। सब लोग यहाँ पे गिद्ध की तरह खा रहे हैं एक दूसरे को। हमारा लॉस तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा लॉस हमारा प्रॉफिट, इस तरीके से चल रहा है ये गेम। ऐसे ही चलता है ये। और ये इस फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में यही है, हर सेक्टर में यही है। आज एक कंपनी गाड़ी बना रही है तो दूसरी कंपनी उससे बढ़िया गाड़ी बना रही है। आज एक कंपनी बाइक बना रही है, दूसरी कंपनी उससे बढ़िया बाइक बना रही है। आज एक पर्सन कोलगेट सेल कर रहा है तो दूसरा पर्सन दूसरा कोलगेट सेल कर रहा है। तो सब पैसा खींचने में लगे हुए हैं कि मैं तुमसे लूंगा, मैं तुमसे लूंगा। यही चल रहा है। तो बी स्मार्ट एंड ट्रेड सेफली। ठीक है, चलो बाकी कुछ रहेगा मेरे को भेजना एंड विल टॉक, जितना भी रहेगा। फोकस अमाउंट, अगर आपके अकाउंट में 10,000, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए का फंड पड़ा हुआ है ना, 10,000 रुपए से ऊपर का ट्रेड मत करना। ये तुम्हारे लिए पर्सनली बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा डिफेंसिव होकर चलता हूँ क्योंकि मुझे झंझट नहीं लेनी, मुझे अपना बीपी ऊपर नीचे नहीं करना। अंडरस्टैंड। तो अगर 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में है या 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में है तो मैक्सिमम 10,000 रुपये से ऊपर की पोजीशन मत लेना, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो स्टे डिसिप्लिन, तब जाके तुम्हारा कुछ काम होता है यहाँ पे। चलो बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।